नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका का बाजार ये समझ लो कि रात में अपने लिए खराब ट्रेड करता है, सुबह हमें खराब खुलवा देता है और फिर जब हम खराब खुलते हैं उसके बाद उनके फ्यूचर्स ऊपर जाते हैं और हम रिकवरी दिखा देते हैं। और रिकवरी हमारी खुद के दम पे भी आती है। FII का डाटा आज देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको देख के, वो भी मैं शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अमेरिका के बाजार की अपडेट बेकार है, मजा नहीं आ रहा। अच्छा खुले, तेज गए और नीचे आ रहे हैं। एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है जो हमारे भारतीय बाजार में हुआ है ना, उसका अपोजिट। हम लोग नीचे खुले, नीचे गए, फिर पूरे दिन रिकवर हुए। वो लोग फ्लैट खुले, ऊपर गए और अब नीचे आ रहे हैं। और डेज लो पे करंटली ट्रेड कर रहा है यूएस में डाउ जोन्स लगभग 27 पॉइंट्स नीचे। कोई बड़ी गिरावट नहीं है अभी तक के हिसाब से, बस डेज लो पे। अगर आप टॉप से काउंट करेंगे तो 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रही है डाउ जोन्स में, टॉप से अगर काउंट करेंगे तो। और एग्जैक्टली केवल ये देखोगे कि कितने लाल निशान में है, तो फिर भैया 27 पॉइंट्स के लाल निशान में है। अब मैं पूरे अमेरिका के बाजार का अपडेट देता हूं। नेस्डैक में बड़ी पिटाई पड़ रही है, लगभग 0.5% नीचे, 101 पॉइंट्स नीचे। रसल 2000 आधे परसेंट नीचे और S&P 500 0.28% डाउन करंटली ट्रेड कर रहा है। हालांकि विक्स में कोई उछाल नहीं आया, दैट मींस फियर फैक्टर या फिर वॉलिटिलिटी उतनी ज्यादा कोई खास नहीं दिख रही है उनके यहाँ पे। यूरोप के मार्केट्स आधे परसेंट फिटसी नीचे, डेक्स लगभग 0.14% अप है, कैक में लगभग 0.10, मतलब फ्लैटिश ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है एक्सेप्ट फिटसी लगभग आधे परसेंट नीचे है। एशिया पैसिफिक देखें तो निकाई 1.5% टूट गया है, शंघाई 0.8% नीचे और हैंगसेंग 1.25% नीचे है। और ये सब हो रहा है चाइना की वजह से। चाइना में जो प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं और उसका इंपैक्ट आपको अमेरिका पे आ रहा है, और उसकी वजह से हम सब एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाते हैं, फिर रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि दिन के दौरान अमेरिका में डाउ फ्यूचर, नेस्डैक फ्यूचर सब हरे निशान में होते हैं। अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, मैं जरा आपको FII का डाटा बताना चाहता हूं आज का, जो कि मुझे काफी लंबे समय बाद काफी इंटरेस्टिंग डाटा देखने को मिला है। FII कैश मार्केट में 722 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, बहुत अच्छी बात है भैया। और DII का डाटा बहुत ही ज्यादा शानदार है कैश मार्केट का। 2406 करोड़ की बाइंग DII ने करी है आज के सेशन में। वहीं अगर आप 14 अगस्त यानी मंडे का डाटा देखें तो खराब था, 2324 करोड़ की सेलिंग FII से आई कैश मार्केट में। DII हालांकि 1460 करोड़ की बाइंग करते हुए देखे। FII फ्यूचर्स में 1550 करोड़ की सेलिंग करके गए थे। वहीं थोड़े दिन अगर आप पीछे जाएंगे तो फिर मिक्स है, ज्यादातर नेगेटिविटी ज्यादा है। इनफैक्ट FII का कैश मार्केट का डाटा मैं अगर 27 जुलाई से अभी तक काउंट करूं, ऑलमोस्ट 10 12 13 ट्रेडिंग सेशन है, केवल 2 दिन बाइंग आई है, बाकी सब दिन सेलिंग है। वहीं DII का देखेंगे तो एक्जैक्टली अपोजिट है। 27 जुलाई से लेकर अभी तक एक दिन केवल इन्होंने बेचा है, बाकी हर दिन खरीदा है। तो DII कंटिन्यू बायर्स बने हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप, मैं, हम जैसे सारे भाई बंधु रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड में दबा के पैसा लगा रहे हैं और इक्विटी मार्केट पे भी फुल ट्रस्ट कर रहे हैं। बेशक थोड़े बहुत दिनों के लिए डर जरूर लगता है लोगों को, लेकिन स्टॉक मार्केट को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ हमारी वेल्थ बनती है। लोगों को समझ में आ रहा है कि भारतीय इकोनॉमी आउट परफॉर्म करेगी, कर रही है। अगर इस इकोनॉमी का पार्ट बनना चाहते हो तो फिर निवेश करके पैसा जरूर बनाना है, अदरवाइज केवल खर्चा ही करते रहेंगे। देश तो आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जेब में कुछ नहीं आने वाला। तो यहाँ लोगों को समझ में आ रहा है, ये सबसे बेस्ट चीज है। मैं आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ स्टॉक्स, वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी प्रॉपर इसी के ऊपर थी, बट एक बार ये जाते जाते एंड अप कर रहे हैं तो हम ठीक है एक बार रिकवर कर लेते हैं। अदानी पावर में प्रमोटर्स ने बेचा, GQG फंड गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी करी है, तो 2 बड़े नाम सामने आए, वहीं प्रमोटर्स बेचते हुए दिखे। ये नेगेटिव है और ये बहुत पॉजिटिव है। JSW एनर्जी प्रोमोटर्स ने 2.1 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और उसमें से GQG फंड ने 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। 1.1 करोड़ शेयर्स का कोई डिटेल सामने नहीं आई है। तेजस नेटवर्क को 7,500 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं BSNL के 4G 5G नेटवर्क्स लगाने के लिए पूरे भारत देश में। दूसरी बात, जेन टेक्नोलॉजीज को 75 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं और इसके चलते स्टॉक आपको सर्किट पे भी बंद होता हुआ दिखा था, ओपन मार्केट में डिटेल आ गई थी। नेक्स्ट, इन्फोसिस ब्लॉक डील हुई है 30 करोड़ की और ऑर्डर्स के बारे में कल ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। 1.6 बिलियन डॉलर के ऑर्डर मिले, जो कि ऑलमोस्ट 12,800 करोड़ के समथिंग के होते हैं। और ये डील 3 साल और एक्सटेंड हो सकती है, यानी टोटल 8 साल की डील हो सकती है। और अगर होती है ये एक्सटेंड तो 2.5 बिलियन डॉलर की डील हो जाएगी। दैट मीन्स लगभग 20,000 करोड़ के ऑर्डर हो गए, बट अभी केवल आप 13,000 करोड़ की कंसीडर कीजिए। IRFC का OFS जल्दी आता हुआ दिख सकता है, तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल मत लेना, थोड़ा वेट कर लो। अब जब OFS आएगा तब पैसा लगाने में मजा आएगा। ये अभी के कुछ स्पेशल स्टॉक्स थे जो कल आपके लिए रडार पे आएंगे। बाकी जैसे जैसे खबरें आती जा रही हैं, रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट एंड हो गया है, अमेरिका के चक्कर में ही आप लोग गिर रहे हैं
और अमेरिका के मार्केट इस समय ऑलमोस्ट डेज लो पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब यहां से कैसा मूव आता है वो देखने वाली बात है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में ओपन मार्केट में 10:30 बजे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।